अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हमारे सेशंस का मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को जो है हम लोग डेली जो है स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट करते रहें। इसके साथ इसका मकसद भी है आप लोग जो है हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी ये वीडियो शेयर किया करें ताकि वो लोग भी जो है अपना फ्यूचर जो है वो स्टॉक मार्केट में सिक्योर कर सके। और नाजरीन, मैं ये बताना चलूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप जो है उसका लिंक जो है मौजूद है, तो आप लोग जो है वहाँ जाके ग्रुप में खुद में ज्वाइन होके जो है हमारे सेशन जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज को ये मार्केट को डिस्कस करने के लिए हमने उबैद हाशमी साहब को जो है वो इनवाइट किया है, जो कि जिनका ताल्लुक जो है वो शेयर एक्टिविटीज। नाजरीन, तो आइए सबसे पहले जो है वो उबैद हाशमी साहब को जो है कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अरीबा, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सबसे पहले जो है हम आज की मार्केट को डिस्कस करते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है हमने आज काफी जो है वो सेलिंग देखी थी एज कम्पेयर टू सीमेंट सेक्टर। वहां पे हमने एग्रेसिव बाइंग देखी सीमेंट सेक्टर में। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या वजह थी दोनों सेक्टर्स में, क्यों इतना जो है वो एक तरफ जो है बाइंग थी, एक तरफ सेलिंग थी, तो क्या वजह थी इसकी? जी बिस्मिल्लाह। देखिए, इसकी बुनियादी तौर पे वजह जो है ना वो बहुत सिंपल सी है। वो ये है कि मार्केट जो है वो एक तो अपने ऑल टाइम हाई लेवल जो है वहां पर ट्रेड कर रही है, और दूसरी चीज ये कि 2 तारीख को जो है वो बजट है। अब लोग जो है ना इंतजार कर रहे हैं कि बजट से रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें आएंगी तो मार्केट के अंदर एक्टिविटी बढ़ेगी। आज हमने देखा, और कंसेक्यूटिव पिछले 3-4 सेशन में देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो ग्रेजुअली जो है वो नीचे ही आए हैं। आज ही सिर्फ अगर हम बात करें तो सिर्फ 108 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है KC 100 इंडेक्स में। सीमेंट्स के अंदर थोड़ी एक्टिविटी इसलिए थी, लोग थोड़े एक्साइटेड ये हुए हैं कि गवर्नमेंट इस अपकमिंग बजट के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है ना कुछ अच्छे कंसेशंस देगी, कुछ अच्छे जो है उनके लिए पॉलिसीज अनाउंस करेगी। और कल से एक खबर घूम रही है जो आपने देखी हो, गालिबन के जी मोहम्मद डैम जो है उसके ऊपर चाइनीज जो है वो काम और तेजी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट जो है वो इंटैक्ट रहा। हाउएवर अगर हम देखें तो अपने हाई से 8-8 9-9% जो है वो सब नीचे ही आया है। तो अभी मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि अगला एक आध हफ्ता जो है ना थोड़ा सा चॉपी हो सकता है। तो असल सिचुएशन जो है वो उस वक्त समझ में आएगी जब बजट पे क्लैरिटी आ जाएगी इन्वेस्टर्स को। तो ये बुनियादी वजह मुझे लगती है कि जिसकी वजह से हमने देखा कि थोड़ा सा ऑयल जो है वो आज पिछले 2-3 दिनों में डिप्रेस ही रहा है। हालांकि PSO से रिलेटेड बहुत अच्छी खबर आई थी कि जी जो सर्कुलर टैक्स से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो बैंक से सेटलमेंट की थी, तो IMF जो है उस पर अग्री कर गया है। मगर स्टिल हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो प्रेशर इंटैक्ट है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बजट के करीब आएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी और मार्केट बैक टू नॉर्मल होगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा सर, बजट की आपने बात की तो क्या बताना चाहेंगे, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्टर्स को इस वक्त एहतियात करनी चाहिए बजट की वजह से? एहतियात की बात कर रही हैं? एहतियात कौन से सेक्टर से जो है इस वक्त साइड लाइन हो जाना चाहिए? अच्छा देखिए, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बजट के अंदर चीज होगी जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो हिट हो जाएगा। अब लोग थोड़ा सा ऑटोमोबाइल को लेके जो है परेशान हुए कि जी वो 5 साल तक की गाड़ी के ऊपर जो पहले बैन लगा हुआ था वो बैन खोल रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि उनके ऊपर जो ड्यूटीज है वो 40% तक बढ़ा दी जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे बहुत ज्यादा हिट पड़ने वाली है। बाकी उसके अलावा तो आई एम होपिंग इंशाल्लाह जो अपकमिंग बजट होगा उसके अंदर हर सेक्टर के लिए कोई ना कोई बेहतर चीज होगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एहतियात कोई खास जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि जब मार्केट एक डाउन टर्न के अंदर होती है, करेक्शन फेज के अंदर होती है, तो थोड़ा सा एहतियात करके, मिसाल के तौर से अगर आपको PPL बहुत अच्छा लगता है या OGDC बहुत अच्छा है एट करंट रेट्स, आप 20% 25% मैक्सिमम अपनी जो है वो पोजीशन बनाएं, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जैसे जैसे नीचे चीजें मिलती हैं तो एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। मार्केट में कंसोलिडेशन ही हो रही है, और पोस्ट बजट मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो वापस एक बुल रन दिखाएगी, और हिस्टोरिकली ऐसा होता भी है।
अच्छा ठीक। अच्छा सर, इस वक्त हमने इन्वेस्टर्स को मार्केट में जैसे कि आज काफी जो है वो कॉन्शियस देखा, काफी कम लोग जो थे, खासतौर पे रोल ओवर वीक है नेक्स्ट वीक ना। तो क्या आपके सजेस्ट करेंगे, क्या इस वक्त स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की? इस मंथ जो रोल ओवर आएगा ना, तो उसकी पोजीशंस भी कोई खास नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो जंग की सूरत हाल पैदा हुई पाकिस्तान में, तो उसमें हमारा एक तो टोटल एवरेज की अगर मैं बात करूं, सॉरी, जो 62-63 बिलियन रुपीस के ऊपर था, वो नीचे जो है वो तकरीबन 40-42 बिलियन के ऊपर आ गया। तो रोल ओवर की कोई बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं है। अगेन, रोल ओवर की अभी से बातें शुरू हो रही हैं, इट इज अ साइन के चूंकि बजट में जो है वो लोग इंतजार करेंगे अनाउंसमेंट्स का, तो उसकी वजह से अगर कोई चीज नीचे मिलती है तो मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मार्केट में बजट तक मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये उतार चढ़ाव आप देखती रहेंगी, लेकिन अगर जो इन्वेस्टर है या एक ये कहा जाए कि स्मार्ट ट्रेडर है, उनके लिए तो बड़ी आइडियल सिचुएशन होने वाली है। एज पर माई व्यू, मुझे तो मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर और इवन मीडियम टर्म के अंदर बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ा बजट का इंतजार करना चाहिए, पर वहां पे जो है वो चारे पैकिंग करनी चाहिए, ऑयल सेक्टर देखना चाहिए, पर्टिकुलरली जिनमें सर्कुलर टैक्स की वजह से जो बेनिफिशरीज हैं, पीएसओ हम्म। हो गया, पीपीएल हो गया, हम्म। ओजीटीसी हो गया, तो हम्म। ये स्टॉक्स देखने चाहिए। सही। अच्छा सर, स्पेसिफिकली अगर मैं बजट की बात करूं तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा बजट आएगा इस वक्त? अवाम फ्रेंडली बजट होगा? कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या कितने टैक्सेस जो है वो इस वक्त उम्मीद है कि लगेंगे? अच्छा देखें, अपेरेंटली तो अभी जो बात आई है कि जी आईएमएफ से जो इनकी डिस्कशंस हुई हैं, उसमें पीएसओ ओ सॉरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लेवी जो है वो 100 रुपए करने की बात है, जो एक फिट इन्फ्लेशनरी जरूर होगा और उससे डिमांड के ऊपर भी इम्पैक्ट जरूर आएगा। उसके अलावा तो अभी तक जो खबरें आई हैं उसमें कोई ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट किसी खास सेक्टर के ऊपर जो है वो कोई एक्सेसिव टैक्सेशन करने जा रही है। बल्कि मेरा तो थोड़ा सा व्यू ये है कि चूंकि गवर्नमेंट जो है वो इस साल थोड़ा फ्रेंडली बजट भी देगी, और थोड़ा बहुत जो है हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन साइड के अंदर जो कि पिछले 3-4 साल से बड़ा डिप्रेस रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी बढ़ गई है हम्म। कि हम देखते हैं कि जी सीमेंट्स की जो सेल्स है, जो डिस्पैचेस है सीमेंट बैग्स के, वो हम्म। नीचे जा रहे हैं। जो सीमेंट इंडस्ट्री है हमारी, वो 40-42% कैपेसिटी के ऊपर रन कर रही है। तो अभी आप देखें कि पिछले दिनों में 2-3 दिनों में स्टील सेक्टर के अंदर काफी अच्छी एक्टिविटी हुई, क्योंकि वो फाटा फाटा के ऊपर जो इन्होंने टैक्स छूट दी हुई थी, अब वो टैक्स वापस लगा रहे हैं, जिससे जो आपकी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी सेल के ऊपर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में जो बजट आएगा तो वो अवाम दोस्त भी होगा, और कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव टैक्सेशन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है वो लगाने जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि जो सीजीटी है जो इस वक्त हम्म। 15% है, अगर गवर्नमेंट, इट कुड बी अ प्रोपोजिशन, मेरा तो व्यू ये है कि अगर गवर्नमेंट सीजीटी को थोड़ा कम कर दे, जैसे हम्म। 15% से जो फाइलर्स के लिए है उसको 11-12% के ऊपर ले आए, तो हम्म। इससे दो चीजें होंगी। पहली चीज तो ये कि मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, सेंटिमेंट्स अच्छे हो जाएंगे, और मार्केट के अंदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब हम्म। एक्टिविटी मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी तो लोग गेन्स भी करेंगे। तो उसमें गवर्नमेंट वुड हैव अ गुड चांस टू कलेक्ट मोर टैक्सेस by 11% or 12% rather than remain it at 15%। तो मेरा एक व्यू है, और हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ सोच रही हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस बजट के अंदर कोई बहुत मतलब डंडा मारने वाला जो है हम्म। बजट होगा पब्लिक के लिए। सही। अच्छा सर, कल एक रिपोर्ट आई है कि एमएफएस और जो है वो फ्यूचर के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो है काफी लोगों ने जो है वो बाय की है फ्यूचर के अंदर। तो ये प्रेशर जो है आपको क्या लगता है ये कब तक रिलीज होगा ऑयल एंड गैस सेक्टर का? लेवरेज के ऊपर तो मार्केट हमेशा इसी काम कर रही होती है। हम्म। अब बहरहाल मैंने कल की पोजीशन नहीं देखी, हम्म। वो मैं एक दफा देख लूंगा। लेकिन अभी भी मैंने जैसे शुरू में एक बात की कि जब ये वॉर सीजन सीजन कह रहा हूँ, वॉर का जो मामला शुरू हुआ था, उस वक्त हमारा जो लेवरेज था वो 62 बिलियन हम्म। तक था, 62-63 बिलियन पे था।
तो उसके बाद जो सेल ऑफ आया तो जो हमारा लेवरेज है वो तो गिर के 40 बिलियन के आसपास आ गया था। तो हम्म। अभी भी हार्डली मेरे ख्याल से 43 44 या मैक्सिमम 45 बिलियन के ऊपर होगा। तो हम्म। लेवरेज से तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब काम हमारे यहाँ मार्केट में लेवरेज के ऊपर आज थोड़ी हो रहा है मेरे ख्याल से। इसको जो है ना इतना ज्यादा परेशानी की वजह होनी भी नहीं चाहिए। हम्म। हम्म। सही। अच्छा, सवाल ले लेते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स का। जी रऊफ महमूद, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। वालेकुम सलाम रूफ साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, यू आर अ वेरी नाइस मैन। आप बहुत अच्छा फंडामेंटली और वो बताते हैं सब जो हमारे क्वेरीज होते हैं उसको आप वो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। सर मैंने ये बहुत शुक्रिया। पूछना था कि गोरे की बाइंग भी एक्सपेक्टेड है कि गोरा भी आएगा बाइंग करेगा मार्केट में? और सर स्पेशली मुझे ना मेरा एक स्टॉक है ऑक्टोपस, उसके बारे में तो बता दें सर। शुक्रिया। अच्छा देखिए, अभी तो फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन बनती हुई नहीं नजर नहीं आ रही कि जिसमें कोई घोड़े की बहुत बड़ी इनफ्लोज आ रहे हो पाकिस्तान। ठीक है। ऑन एंड ऑफ जो है उनकी बाइंग या सेलिंग चल रही होती है। कोई मतलब सिग्निफिकेंट तो इस तरह का इन्फ्लो मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, ना मेरी खबर मालूमात के अंदर है। और दूसरा ऑक्टोपस, देखिए ऑक्टोपस काफी जो है ना स्पेकुलेशन के ऊपर चलता है। स्टॉक बुरा नहीं है, मेरे ख्याल से जब मार्केट एक दफा सेट होगी तो ऑक्टोपस भी चल जाएगा। इससे ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल से आप एवीएन के अंदर ट्रेड करें। एवीएन ज्यादा बेहतर कंपनी लगती है मुझे। सर वो ऑक्टोपस मैंने ले लिया ना, 70 की बाय है सर, 20,000 शेयर है, तो इसलिए मैं तो उसमें स्टक हूँ। चले कोई बड़े मसला नहीं है। देखिए रघु साहब, अभी तो मार्केट आपको पता है कि किस तरह की चल रही है। अब इस मार्केट के अंदर जिनके अंदर, जैसे मैंने शुरू में भी बात की थी कि सैटरडे को ये खबर आई, और वो खबर आई कि जी सर्कुलर टैक्स से रिलेटेड आईएमएफ ने जो है वो अग्रीमेंट जाहिर कर दिया कि जी बैंक्स के थ्रू जो है जो आपने सेटलमेंट करना चाह रहे हैं वो कर लें। उसके बावजूद वो स्टॉक नहीं चला। ठीक है। तो वंस मार्केट जो है वो मोमेंटम अपना बिल्ड करेगी तो इंशाल्लाह ऑक्टोपस भी रेट के ऊपर आ जाएगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी सर, थैंक यू। अच्छा, कमाल साहब, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो स्क्रिप्ट्स के बारे में क्वेश्चन है। आईबीएल हेल्थ केयर फार्मा सेक्टर के अंदर उसमें काफ़ी अच्छी अब एक्टिविटी जनरेट हो गई है, तो उसको कहाँ देखते हैं इस लेवल से? और दूसरा मुझे केएसबी पंप्स के सिलसिले में सवाल था कि वो 196 की हाई लगा कर रिट्रेस करके 150 160 के लेवल पे, तो कंसिडरिंग के ओवरऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी बजट के बाद और ये सारी चीज़ें ट्रिकल डाउन मतलब ट्रिगर होने वाली है, तो उस हिसाब से जरा गाइड करिएगा कि आपका हिसाब से ये दो आइटम में क्या अपसाइड पोटेंशियल है। थैंक यू। अच्छा देखिए, आईपीएल हेल्थ केयर के ऊपर तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है। बाकी फार्मास्यूटिकल जो है वो काफी अच्छा चल गए। आईपीएल हेल्थ केयर के अंदर एक रेट की तेजी एक्सपेक्टेड है, और आज भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 10% जो है वो के अंदर आपको अपसाइड मिला। बाकी केएसबी पंप चूंकि बहुत इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं, ये आप लेके थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। बाकी उसके ऊपर कोई खास इस तरह का मेरा व्यू है नहीं। तो देखना पड़ेगा। इसके ऊपर मेरा व्यू कोई खास बन नहीं रहा है। जी सर, मेरा क्वेश्चन फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से था कि फर्टिलाइजर सेक्टर काफी तरह से बहुत जो है वो प्रेशर में है, और इसके मुताबिक कुछ न्यूज़ भी हैं कि फार्मर की जो सेल्स में है उसके आते जो है वो काफी जो है ना वो प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन तो ये था कि ईफर्ट के हवाले से, कि ईफर्ट क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो है मुझे लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ईफर्ट जो है कि अपनी प्योर स्ट्रेटेजी चेंज कर देगा, अगर कर सकता है, नहीं कर सकता? और दूसरा इसमें ये था मेरा कि जो एग्रीकल्चरल इनपुट इनकम टैक्स की जो बात हो रही है, तो क्या इससे फर्टिलाइजर सेक्टर पे कोई मेजर इम्पैक्ट आ सकता है? अच्छा देखिए, इनका क्वेश्चन मुझे सिर्फ आवाज तो आ रही थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये सवाल क्या कर रहे हैं। कुछ फर्टिलाइजर से रिलेटेड उन्होंने पूछा है, और ई फर्ट का मुझे समझ में आया था कि ई फर्ट के बारे में कुछ पूछ रहे थे। तो देखिए, ई फर्ट का तो सबसे प्योर बड़ा मसला ये है कि स्ट्रेटेजी। इनके जो सॉरी
प्योर स्ट्रेटेजी पूछनी सर, वो प्योर स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं अपनी ईफर अपनी मतलब लॉसेस मतलब के प्रॉफिट की वजह से देखिए प्योर वो क्या स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी अभी चेंज करेंगे। प्रॉब्लम सारी ये है कि उनके जो फर्टिलाइजर है वो तो सेल ही नहीं हो रहा है ना, और स्टॉक पाइल अप हो रहा है। तो उन्होंने एक रिक्वेजिशन की थी गवर्नमेंट से कि हम इसको एक्सपोर्ट कर दे, तो उसके ऊपर भी खतरे का कोई अपडेट आई नहीं है। तो ईफर्ट से ज्यादा अच्छा मेरे ख्याल से एफएफसी के अंदर पोजीशन होनी चाहिए। अच्छा, सेकेंडली मैं पूछा था कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगने की वजह से जो है ना फर्टिलाइजर पे खरीद में भी प्रेशर आ सकता है क्या? एग्रीकल्चर इनकम नहीं टैक्स की सर, बात कोई कर रहा हूँ। कोई अगर अगर एग्रीकल्चरल टैक्स लग जाता है तो फार्मर जो है वो अपनी मतलब खेती बाड़ी छोड़ थोड़ी देगा। ठीक है। तो कोई कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। इरफान इकबाल, आप सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम इरफान साहब। अच्छा सर, फैसल बैंक और सिस्टम्स का पूछना है, ये आगे इनमें क्या पोटेंशियल है, फैसल बैंक और सिस्टम्स? सर सिस्टम्स तो बहुत अच्छा स्टॉक है और अपसाइड पोटेंशियल भी है। और फैसल बैंक भी मतलब जितने भी बैंकिंग यूनिवर्स है उसमें वन ऑफ माय टॉपिक्स रहा है। तो ठीक है, फैसल बैंक के अंदर भी आपकी पोजीशन अच्छी है क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है। तो आने वाले दिनों में जो है प्राइस अप्रिसिएशन भी मिलेगी, साथ तो डिविडेंड भी देना शुरू हो गया। तो बुरा नहीं है, अच्छा स्टॉक है। सही। मोहम्मद अकरम, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अकरम साहब। जी सर, ये फार्मा सेक्टर के हवाले से बताइएगा कि इसमें कोई आगे कोई पोटेंशियल या कुछ इसमें ग्रोथ देख रहे हैं सर आप स्टॉक मार्केट में? थैंक यू। जी बिल्कुल, फार्मा सेक्टर के अंदर भी आगे ग्रोथ होगी। देखिए अभी लोग थोड़े से फार्मा में परेशान इसलिए हुए क्योंकि सबने जो है पौने 500 रुपए का ग्लेक्सो देख लिया था, आइनून देख लिया था और ये सारे स्टॉक्स देखे थे। स्टिल अभी लो पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल जो है वो यूजुअली जो है वो 20 18 20 के पी के ऊपर ट्रेड करता है। तो अभी भी अगर हम गैलेक्सो की भी बात करें तो 8 8.5 के पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो सब में अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। एक दफा मार्केट थोड़ी सी बहाल हो जाए और ये बजट जो है ये अनाउंस हो जाए तो लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि जी पूरा साल जो है वो किस पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट रहेगी। और उसी हिसाब से जो वो एनालिसिस करेंगे लोग कि जी फार्मास्यूटिकल में क्या लगता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा, ऑयल एंड गैस के अंदर क्या होगा, रिफाइनरीज में क्या होगा, या टेक्सटाइल्स के अंदर क्या होगा। तो ये चीजें जो है ना थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी थैंक यू सर। वेलकम सर। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। आसिफ फारूक, अपना सवाल कीजिए। अच्छा जी, मैंने पूछना था, अभी आपने गैलेक्सो का बताया कि वो 8 8.5 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या उसकी ये 2025 की अर्निंग को 44 के करीब आ रही? जी सर, एक्सपेक्टेड यही है। अच्छा, 40 प्लस अर्निंग आएगी इंशाल्लाह इस साल की, जो पिछले साल जी हमारी आई थी 21 रुपए। जी बिल्कुल सर, बड़ा बड़ा होपफुली जबरदस्त है इंशाल्लाह। जी, ये तो बड़ी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो क्या इनमें इन सेल्स ग्रोथ है, वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है या मार्जिन की एक्सपेंशन है? देखिए दोनों दोनों का कंबाइन समझने, लेकिन उसमें अगर ज्यादातर अगर आप देखेंगे ना तो वो इनके मार्जिन जो बढ़े हैं उसका बहुत बड़ा हाथ है। जी। प्राइमरीली जो है तो सर प्राइमरीली जो है वो जी, इनकी जो मार्जिन ग्रोथ आई है ना उसी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। तो अभी अभी प्राइस में एप्रिसिएशन का ये जो रिवीजन हो रही है वो चल रहा है इनका, कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं अभी भी? सर बिल्कुल ऐसा ही है। आप मेरे ख्याल से दवाइयाँ कम खरीदते हैं। नहीं खरीदता हूँ सर, अल्लाह सेहत दे सबको। आमीन चले, अल्लाहुम्मा मुझे आमीन। बताइए, मुझे बताए एक और स्टॉक स्पेल के बारे में, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है थर्ड क्वार्टर का, तो वो क्वार्टर क्वार्टर मार्जिन इंप्रूव कर रहा है और साथ को एफिशिएंसी के मेजर ले रहा है कुछ, तो उसके बारे में क्या जी व्यू है आपका, कैसा देखते हैं आप? सर,
बहुत अच्छा है। स्पेल हो गया। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, ये अलाइड इंडस्ट्री हो जाती है ना, जितनी गाड़ियां जी बिकेंगी उतने ज्यादा इनकी सेल्स होगी। ठीक है। तो जी, सही हमें तो सही। गाड़ियों के नंबर्स जो हैं वो तो हर मंथ अच्छे दिख नजर आ रहे हैं, एक आध मंथ जो है वो ऊपर नीचे होता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक गाड़ियां अच्छी बिक रही सही। हैं, गाड़ियों के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, इट मीन्स जी के इनके ये चूंकि ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, तो इनके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, इनकी सेल भी अच्छी होगी। तो स्पेल वन ऑफ द टॉप पिक्स है। चले सर, थैंक यू सर, अल्लाह। यू वेलकम सर, अल्लाह हाफिज। अच्छा सर, सेशन को रैप अप करते हुए पूछना चाहूंगी, कल की मार्केट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कल क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी मैंने जैसे शुरू में कहा कि अगर आपको कोई स्टॉक सॉरी, कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता है तो उसके अंदर बाइंग स्टेप वाइज करें, रादर के एक रेट के ऊपर जो है वो बुलिश होके आप जाएं और स्टॉक खरीदना शुरू कर दें। मेरे ख्याल से अभी मार्केट जब तक बजट अनाउंसमेंट नहीं आती, और इसके अंदर अभी 9 सेशंस बाकी हैं, तो इन 9 सेशंस के अंदर आपको मौके मिलेंगे डेप्स के अंदर चेहरे पेगेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ी सी स्लागिश, थोड़ी सी डल बाजार कल भी होगी। इल्ला माशाल्लाह कि अगर आज शाम से लेके कल सुबह तक या कल मिड ऑफ द डे कोई ऐसी खबर आ जाए जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बहुत अच्छी हो या ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छी हो, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना, हमें इंतजार करना चाहिए नेक्स्ट वीक का। नेक्स्ट वीक में मार्केट जो है वो हमें थोड़े से कलर्स दिखाना शुरू हो जाएगी। सही। अच्छा सर, कुछ टॉपिक्स बताना चाहेंगे कल के लिए कि कल कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे? देखिए, सीमेंट्स में डीजी खान सीमेंट देख सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है। पीपीएल जहां आपको 170 के आसपास दिखे तो मस्ट बाय है। और अगर ऑटोमोबाइल में कोई चीज कल मिलती है, खासतौर पे गैल, अगर ये आपको नीचे मिलता है 4-5% डाउन, तो उसमें जो है वो ट्रेडिंग पॉइंट भी किया जा सकता है, और वैसे भी लंबे अरसे के लिए भी रखा जा सकता है। सही। बाकी बाकी बुलिश ट्रेडिंग बिल्कुल भी जो है मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। उसके लिए मेरा मशवरा होगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लें। सही। ठीक है। अच्छा, एक चैट पे क्वेश्चन है, रोशन पैकेजेस का पूछ रहे हैं एस खान, तो आप क्या कहना चाहेंगे रोशन पैकेजेस के बारे में? मजे की कंपनी नहीं है, कवर भी नहीं किया है, आइडिया भी नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे भी नहीं पता कि इस वक्त इसका रेट क्या है। सही। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जो है आज आपने हमें वापस से अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी ज्वाइन किया। होप सो सर आपको जो है हम फिर इनवाइट करेंगे अपने सेशंस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सर, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।